गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है आपकी बीएससी सेकेंड ईयर। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट पढ़ रहे थे वास्तविक विश्लेषण। और क्लास कौन सी है आपकी? 11। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौशी अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, कौशी अनुक्रम के बारे में पढ़ा था हम। और उसके बाद मैंने एक प्रमेय करवाई थी आपको कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो आज हम क्या करेंगे, एक प्रमेय करवाएंगे, उसके बाद इसके उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण कैसे आते हैं कौशी प्रमेय पे। तो आपको प्रमेय दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार पूछी गई है, तो अच्छे से समझ लेना। स्टार भी लगा देता हूं मैं। ठीक है, क्या कह रखा है कि यदि कोई अनुक्रम xn है तो उसके कौशी अनुक्रम होने की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त यह है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू n, ताकि mod xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन 4 ऑन n p ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। यानी ये कंडीशन क्या है, आवश्यक और पर्याप्त है। यानी इतना तो कम से कम कोई भी अनुक्रम सेटिस्फाई करना ही चाहिए इस कंडीशन को। तो हम कहेंगे कि वो अनुक्रम क्या होगा, कौशी अनुक्रम कहलाएगा। अब इसको सिद्ध करेंगे हम। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर कौशी अनुक्रम है तो हमने क्या माना कि, अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध पहले क्या सिद्ध कर रहा हूं मैं, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक शर्त सिद्ध कर रहा हूं। पहले सर्वप्रथम माना अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है, और तब हमें सिद्ध करना है कि xn एक कौशी अनुक्रम है। अब देखो, हमें पता है कि हमें सबसे पहले आवश्यक शर्त प्रूफ कर रहा हूं। आवश्यक शर्त तो हमने माना कि सबसे पहले कोई अनुक्रम xn है जो अभिसारी होगा, वो हमें सिद्ध क्या करना है, कौशी है। तो कौशी के लिए हमें ये कंडीशन होती है, कौशी की परिभाषा ये तो कहती है कि xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करके लेके आनी है। अब हमें पता है अगर अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी परिभाषा इस्तेमाल करूंगा। यदि अनुक्रम अभिसारी है तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n, ताकि xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन 4 ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। ये होती है अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा, यही कहती है। यहां से क्या निकल के आता है हमारे पास, यहां से क्या निकल के आता है मेरे पास कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर l, ये निकल के आता है। अब ठीक है, इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देखो इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। देखो, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। ये आपको बाद में पता लग जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, xn, यहाँ पे लिख दिया मैंने xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध करना है। कौशी अनुक्रम यही कहता है कि xm माइनस xn फॉर ऑल
एन एम ग्रेटर देन एन नॉट, ये सिद्ध करके लेके आना है मेरे को, लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। तो हमें पता है एक्स एन क्या है मेरे पास, एक्स एन माइनस एल, तो मुझे ये सिद्ध करना है लेस देन एप्सिलॉन, यानी एक्स एन माइनस एक्स एन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स एम माइनस एल कर दिया, प्लस एल कर दिया और माइनस एक्स एन, यानी मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में प्लस एल कर दिया और माइनस एल कर दिया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है कल वही प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन मॉड एक्स एम माइनस एल प्लस मॉड एल माइनस एक्स एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल नॉट और एम एन नॉट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आगे क्या करेंगे देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, अब देखो मॉड में अगर कोई फंक्शन होता है, मॉड में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको चाहे इधर ले लो, इसको उल्टा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि मापांक तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव बना देगा इसको। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स एन माइनस एल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू, और इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी, एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये आ गई कंडीशन नंबर वन, यही सेटिस्फाई करनी थी, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक कॉशी अनुक्रम है, ये हो गया सिद्ध। ये तो वही आ गया आवश्यक कंडीशन। अब पर्याप्त कंडीशन क्या है, पर्याप्त कंडीशन की बात करें हम, ये तो हो गया आवश्यक कंडीशन। अब करें पर्याप्त की बात, अब कर रहे हैं पर्याप्त की बात, ठीक है। पर्याप्त शर्त, पर्याप्त देखो हम क्या लेके चले थे, आवश्यक में क्या लेके चले थे हम, अनुक्रम को अभिसारी लेके चले थे, और हमने क्या सिद्ध कर दिया, कौशी अनुक्रम सिद्ध कर दिया। पर्याप्त में हम क्या लेके चलेंगे कि कौशी अनुक्रम है उसको क्या दिखाएंगे, अभिसारी होगा वो। तो मैं क्या लेके चलूंगा, माना नहीं सॉरी क्या लेके चलूंगा, यदि अनुक्रम एक्स एन एक कौशी अनुक्रम है, ये लेके चलाऊं मैं। और हमें पता है, मैंने इससे पहले आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रमेय करवाई थी कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ठीक है। अगर प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है तो मैंने एक प्रमेय और करवाई थी, बोल्जानो बार्ट्रेस प्रमेय, वो क्या कहती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो वाल्जानो वाइस्ट्रेस प्रमेय से प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अगर प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगा तो हमने बताया था कि प्रत्येक अभिसारी परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते, इसलिए अनुक्रम एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है जिसमें
प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन, ताकि मोड एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये होगी आपकी पर्याप्त शर्त। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो आवश्यक शर्त तो क्या है कि अनुक्रम अभिसारी लेके चलेंगे। आवश्यक शर्त में तो क्या किया हमने कि अनुक्रम को अभिसारी लेके चले और उसको क्या दिखा दिया, कौशी अनुक्रम दिखा दिया। पर्याप्त शर्त में क्या है हमारे पास कि हम अनुक्रम को कौशी अनुक्रम लेके चले तो और हमने क्या दिखा दिया कि अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी होगा। ये होगी इसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त। अब बात करते हैं हम उदाहरण की। तो उदाहरण किस तरीके से आते हैं कौशी अनुक्रम पे तो इसकी परिभाषा जरूर याद रखना, परिभाषा क्या होती है, कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम उदाहरण की, उदाहरण कैसे आते हैं इस पे। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये क्या है, हमारे पास कौशी अनुक्रम है, तो वो चीज देखते हैं। अब देखो जैसे आपको अनुक्रम दे रखा है एक्स एन बराबर 1 + 1/3 + 1/5 1 प्लस 1/2n-1 और आपसे पूछेंगे सिद्ध कीजिए कौशी के सामान्य सिद्धांत से सिद्ध करो कि ये अभिसारी अनुक्रम है। आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखा है कि कौशी अनुक्रम के सामान्य सिद्धांत से सिद्ध करो कि यह अनुक्रम कौशी या यह अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। आपको यह क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब आपको कैसे सिद्ध, आपको क्या करना है, अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करना है। अभिसारी अनुक्रम क्या कहता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये चीज सिद्ध करके लेके आनी है। और किससे करनी है, कौशी अनुक्रम से। तो ठीक है, कौशी अनुक्रम से हम जानते हैं, कौशी अनुक्रम से हम क्या जानते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, यानी ताकि मोड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन पी ग्रेटर देन एन नॉट। तो देखो सबसे पहले एक्स एन प्लस पी निकालूं। एक्स एन हमारे को क्या दे रखा है, एक्स एन दे रखा है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/2n-1। अगर मैं यहाँ पे एक्स एन प्लस पी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 + 5 प्लस, यानी n की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, n + p, यानी 2n + p - 1। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1/3 + 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/2n + 2p - 1। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या, एक्स एन दे रखा है हमें, एक्स एन तो यही है, यानी इसमें से, इस वाली चीज में से इसको घटा रहा हूं। तो देखो कैसे घटा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या कर रहा हूं मैं, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन कर रहा हूं, यानी मॉड इसमें से इसको घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, 1 + 1/3 + 1/5 + 1/2n + 2p - 1। माइनस क्या कर रहा हूं मैं, ये वाली चीज माइनस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 1 + 1/3 + 1/5 1/2n - 1, ये कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कभी क्या आया होगा, 1/2
2n-1 आया होगा यहाँ तक, इसके बाद अभी टर्म चालू होगी, यहाँ तक तो ये सारी टर्म कट जाएंगी। तो हमारे पास xn प्लस पी माइनस एक्स एन कहाँ से बचेगा, ये बचेगा। देखो इसके बाद टर्म आई होगी 1/2n+1, 1/2n+2, क्या बना 1/2n+2p-1। देखो 2n-1 तक तो यहाँ पे ही कट गया, ये सारी चीज़ें टर्म कट जाएंगी 2n-1 तक। तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे इसके बाद आया है 1/2n+1, ये इस टाइप से। तो 1/2n+1 से बचेगी हमारे पास, ये आ गई। तो यहाँ पे n बराबर p बराबर क्या ले लूँ मैं, p बराबर n ले लूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2n-xn बराबर 1/2n+1, मॉड मत लगाओ यार, मॉड मत लगाओगी, 1/2n+2, 1 यहाँ पे n रखूंगा तो 2n+2n कितना हो जाएगा 4n-1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो आगे, अब क्या आएगा मेरे पास यहाँ से आगे। देखो अब हमें पता है कि x 2n-xn, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म अगर मैं बात करूं, ये किससे बड़ी होगी, 1/4n से प्लस 1/4n से प्लस 1/4n से। कैसे हुई, देखो अगर मैं 1/2n+1 लिखूँ और 1/4n लिखूँ, अब ये देखना है मेरे को कौन सी टर्म ज़्यादा बड़ी होगी। तो n बराबर 1 रख के देखो, इसमें n बराबर 1 रखा तो यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 4। 3 कितना होता है, 0.33 होता है और ये 0.25 होता है, तो यार ये टर्म बड़ी हुई। ठीक है, तो इसके लिए ये माना क्या होगा, ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये वाली टर्म बड़ी होती तो यहाँ क्या आ जाता, ये आ जाता, और यहाँ पे क्या लिख देते हम, ये लिख देते। लेकिन हमें पता है कि 1/4n लेने से ये वाली टर्म क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसलिए ग्रेटर देन आ गया 1/4n तक। ठीक है, ये आ गया आपके। इसके बाद देखो x2n-xn, ये क्या हो जाएगा, सबको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा n डॉट 1/4n, n से n कट गया, तो x 2n-xn क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/4। लेकिन हमें तो पता है कि xn प्लस p माइनस एक्सएन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो xn क्या होगा, कौशी अनुक्रम नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए अनुक्रम xn कौशी अनुक्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए था, लेस देन छोटा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है साइन। तो इसलिए क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो गए, कौशी अनुक्रम नहीं होगा। ये होते हैं हमारे कौशी अनुक्रम के कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कौशी अनुक्रम पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। कौशी की जगह ये है अभिसारी अनुक्रम नहीं हो, क्योंकि अभिसारी सिद्ध करना था ना हमें, अभिसारी अनुक्रम नहीं होगा, क्योंकि अभिसारी ही सिद्ध करना था हमें, कौशी तो दे रखा था। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, xn बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। वही इसको तरीके से करना है। तो मुझे पता है, सबसे पहले क्या निकालूंगा, xn प्लस p निकालूंगा, क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n+p। ठीक है, xn क्या दे रखा है मेरे पास, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, xn प्लस p माइनस xn करूँगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n+p माइनस ये वाली टर्म हो जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n+n, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे कहीं आया होगा 1/n और यहाँ पे आया होगा 1/n+1। ठीक है, तो 1/n तक तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास xn प्लस p माइनस xn क्या आएगा, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+p, ये आएगा मेरे पास। p बराबर क्या ले लूँ मैं, n ले लूँ, p बराबर n लूँगा तो यहाँ हो जाएगा x2n माइनस xn 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+n, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x2n माइनस xn, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, देखो ये किस, ये 1 आएगा यहाँ पे। अब हमें पता है, सबसे पहले ये देखें कि n+1 बड़ा होता है या 1/n बड़ा होता है। n बराबर 1 डालूंगा, n बराबर 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 1/2, और ये 1 बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है 1/2 क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 1/2 छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा और ये 1 होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड लगा दिया, लेस देन किससे हो जाएगा, 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n। तो क्या हो जाएगा, x2n माइनस xn लेस देन n डॉट 1/n, n से n गया तो ये क्या हो जाएगा, x2n माइनस xn लेस देन 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेस देन ही चाहिए था हमें और लेस देन ही हमें मिल गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी कौशी अनुक्रम से हम क्या करते हैं, किसी भी अनुक्रम को क्या दिखाते हैं, अभिसारी दिखाते हैं। ये क्या होता है, हमारे पास कौशी अनुक्रम होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप करके देखना। सॉरी, यहाँ पे अपन को लेना है n+1 था ना, तो इससे बड़ा लेना है, तो यहाँ पे 2n लेना है हमें, 2n होगा ही, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म 2n आई है ना, तो 2n लेना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1/2n बड़ा होता है या 1/n बड़ा होता है। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे 1/2n है, तो वो क्या होता है, 1/n से क्या होगा, अगर मैं 1/n लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा था 1/n आ रहा था हमारे पास, n लिया यहाँ पे, तो 1/2n, तो ये क्या होगा, ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। ये क्या आएगा, ग्रेटर देन n डॉट 1/2n से, तो n से n गया, 1/2 आया, यानी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 2n से ग्रेटर देन होगा हमेशा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गलत लिख दिया, यानी यह अनुक्रम अभिसारी विरोधाभास से यह अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कौशी अनुक्रम के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रमेय सिद्ध करते हैं। कौशी अनुक्रम में 2 प्रमेय बताई है मैंने कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। एक प्रमेय क्या बताई है मैंने, आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन वाली। तो आवश्यक और पर्याप्त वाली इसको अच्छे से समझ लेना, वो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको भूलना मत, अच्छे से करके देखना, खुद से लिखने देखना। फिर मैंने आपको उदाहरण कराएं, कैसे उदाहरण करते हैं, आप अपनी किताब में से उदाहरण की प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि और अनुक्रम के देखेंगे कि और अनुक्रम इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौशी अनुक्रम। तो ठीक है, अगली हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।